दिल्ली की एक तंग बस्ती में 6x6 की एक झुग्गी में रहता था आर्यन, एक 14 साल का लड़का। उसका पिता सड़क किनारे ठेला लगाकर फल बेचता था। रोज की जिंदगी थी, धूल, भीड़, गर्मी और संघर्ष। लेकिन इस लड़के की आंखों में कुछ अलग था, तारे। हर रात वो छत पर लेटकर आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता और सोचता, मैं इन तक पहुंचूंगा, किसी दिन इनसे बातें करूंगा। उसके पास टेलीस्कोप नहीं था, किताबें नहीं थीं, लेकिन सपना था खुद की सबसे बड़ी टेलीस्कोप बनाना। एक दिन स्कूल में एक साइंस फेयर की घोषणा हुई। टीचर ने कहा, जो सबसे अनोखा प्रोजेक्ट लाएगा उसे दिल्ली साइंस म्यूजियम में स्पेशल शोकेस का मौका मिलेगा। बाकी बच्चे महंगे प्रोजेक्ट्स पर बात करने लगे, लेकिन आर्यन के पास पैसे नहीं थे। उसने ठान लिया, मैं टेलीस्कोप बनाऊंगा, कबाड़ से। पड़ोसियों ने मजाक उड़ाया, फल वाले का बेटा टेलीस्कोप बनाएगा, पहले घर का बल्ब तो ठीक कर लो। उसके पापा बोले, आर्यन, ये सब अमीरों के शौक हैं, पढ़ ले बस, काम चल जाएगा। आर्यन के अंदर डर था, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन वो डर सपने से छोटा था। पास के एक कबाड़ी वाले चाचा मन्नू ने उसकी जिद देखी, बेटा, चीजें कबाड़ होती हैं, सपने नहीं। ले जा, ये पुराना कैमरा, कुछ पार्ट्स काम आ सकते हैं। चाचा मन्नू ने उसे वायरिंग सिखाई, पुराने लेंस दिए और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझाए। अब आर्यन हर शाम फल बेचने के बाद कबाड़ से चीजें जुटाता और रात भर काम करता। कभी लेंस ठीक करता, कभी पाइप काटता। माँ खाना देते हुए बोलती, बिट्टू खा ले, तारे कल भी दिखेंगे। लेकिन वो जवाब देता, माँ, पर टेलीस्कोप कल तक नहीं रहेगा। स्कूल के कुछ बच्चे उसके प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाते, देखो नासा वाला पाइप से तारे ढूंढेगा। लेकिन कुछ दोस्त जैसे सना और विकास उसकी मदद करने लगे। किसी ने पुराना ट्राइपॉड दिया, किसी ने बैटरी। ये उसकी टीम बन गई। प्रोजेक्ट पूरा होने के एक दिन पहले बारिश आई। झुग्गी की छत टपक रही थी, टेलीस्कोप भीग गया, सर्किट शॉर्ट हो गया, आर्यन टूट गया। शायद वो सब सही थे, फल वाले का बेटा बस सपना ही देख सकता है। लेकिन तभी उसकी माँ आई और उसके सिर पर हाथ रखा, तू फिर से बना सकता है, क्योंकि तेरा सपना तू ही देख रहा है, कोई और नहीं। वो रात भर बिना सोए काम करता रहा। तारे नहीं देखे, पर टेलीस्कोप बनाया। अगले दिन साइंस फेयर में सबने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए, सेंसर रोबोट्स, केमिकल एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन जब आर्यन ने कबाड़ से बनी टेलीस्कोप से चांद की लाइव झूम्ड इमेज दिखाई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जज बोले, इस बच्चे ने सिर्फ टेलीस्कोप नहीं बनाई, बल्कि सोच को आसमान तक पहुंचाया है। वो कंपटीशन जीत गया। उसे दिल्ली साइंस म्यूजियम बुलाया गया। अब वो सिर्फ दिल्ली नहीं गया, उसे आईएसआरओ की तरफ से स्पेशल यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में बुलाया गया। वो पहली बार प्लेन में बैठा। जब एंकर ने पूछा, आपने ये कैसे किया? वो मुस्कुराकर बोला, मैं 6x6 में रहता था, पर मेरी सोच कभी सीमित नहीं रही। 3 साल बाद आर्यन ने खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, डेजी साइंस, जहां वो लो कॉस्ट साइंटिफिक टूल्स बनाना सिखाता है, खासकर गरीब बच्चों के लिए। उसका सपना अब बड़ा था, हर झुग्गी में एक साइंटिस्ट तैयार करना। आर्यन अब उसी स्कूल में जाता है जहां से उसका सफर शुरू हुआ था, गेस्ट स्पीकर बनकर। बच्चों से कहता है, कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये सोचो कि तुम्हारे पास जो है उससे क्या कर सकते हो, क्योंकि सपना छोटा हो या बड़ा, अगर आप हार नहीं मानते तो रास्ता अपने आप बनता है। मॉरल शिक्षा, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सपना सच्चा हो और मेहनत पक्की, तो तारे भी झुक जाते हैं।